हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो हमसू फिनटेक। आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपना एक न्यू फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस इन्फो के बारे में सब कुछ बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा इस फंड को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल। सबसे पहले इस फंड के ओवरव्यू को देखते हैं। इस फंड का जो नाम है आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड है। ये जो फंड एक ओपन एंडेड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड के एनएफओ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 30 सितंबर 2024 से लेकर 14 अक्टूबर 2024 के बीच में इस फंड में कुछ भी पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर देना, आपको इस फंड का एक एनएबी 10 रुपीज में मिल जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड के लिए जो रिक्वायर्ड है वो 100 रुपीज का है। एंट्री लोड एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो है मिस्टर निशित पटेल जी एंड मिस प्रिया श्रीधर जी। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 200 वैल्यू 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो चलिए सबसे पहले इस इंडेक्स को समझते हैं, देखते हैं कि इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सेक्टर वाइज भी समझेंगे और इस इंडेक्स के पास्ट का रिटर्न को भी देखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि आगे का जो रिटर्न है, आने वाला जो फंड है उसका कैसा होने वाला है और इस फंड को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है। तो चलिए जानते हैं ये सारी चीजें। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस इंडेक्स को समझते हैं। इस इंडेक्स का जो नाम है निफ्टी 200 वैल्यू 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अंदर में ये कुछ स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ओएनजीसी 5.72%, एनटीपीसी जो स्टॉक है वो है 5.30% का वेटेज रखता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5.21%, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5.10, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 4.98% और भी कुछ स्टॉक है जिसके स्क्रीन पे आपके लिस्ट दिख रहा है। अगर आपको चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो इस इंडेक्स के अंदर में जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, जिसका जो वेटेज है 31.25% का। ऑयल एंड गैस का जो वेटेज है वो है 30.89% का। मेटल एंड माइनिंग का 17.38% का। पावर का 10.27% का। कंस्ट्रक्शन का जो वेटेज है वो है 5.33% का। केमिकल्स का जो परसेंटेज है वो 3.70%। तो चलिए देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, कितना रिटर्न है 1 ईयर में, 5 ईयर में और सिंस एक्सपेक्टेशन। उसके बाद हम अपना ओपिनियन में बताऊंगा इस फंड को लेकर। इस फंड के पास्ट के रिटर्न को देखा जाए तो ये जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर का जो रिटर्न है 90.46% का। लास्ट के 5 ईयर का जो रिटर्न है 30.54% का और सिंस एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो 17.85% का। तो ओवरऑल अगर इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो 1 ईयर में भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है, 5 ईयर में भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है और सिंस एक्सपेक्टेशन भी देखा जाए तो काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इसका सीधा मतलब इंडिकेट दिख ही जाता है कि फ्यूचर में जो है ये जो आने वाला जो फंड है, अगर सेम इसी 30 स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आगे चल के एक अच्छा सा रिटर्न आपको दे सकता है। तो क्या हमें इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है, कितना आपका गोल होना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। इस फंड में अगर आप कुछ ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि इस फंड को कंप्लीटली आने दो, होल्डिंग्स आपको डिसाइड होने दो। जब होल्डिंग्स में दिख जाएगा कि आपका जो पैसा है कौन कौन से कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फिर जाके अगर आपको लगता है तो आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर देना। लेकिन अगर आप एनएफओ को फायदा उठाना चाहते हो, 10 रुपीज में आपको एक एनएफवी लेना चाहते हो तो आप कुछ भी, आप थोड़ा सा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुछ भी अगर आप इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करो तो आपका गोल होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर का। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।